सोचो, एक ऐसी सिचुएशन जहां दुनिया के दो पावरफुल देश ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स सीधे आमने सामने खड़े हों, मिसाइल्स रेडी हों, आर्मीज अलर्ट हों और सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल सकती हो। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। और आज हम जानेंगे ईरान और अमेरिका के बीच की वो कहानी जिसमें दोस्ती भी थी, धोखा भी और एक ऐसी टेंशन जो आज भी खत्म नहीं हुई। 1960s और 70s में ईरान और अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग थे। ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी अमेरिका के क्लोज एलाय थे। अमेरिका उन्हें सपोर्ट करता था, मिलिट्री, इकोनॉमी, सब में। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, ईरानियन रेवोल्यूशन। शाह को हटा दिया गया और एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई, जिसका लीडर था आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी। नई सरकार को अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसने दोनों देशों के रिश्ते तोड़ दिए। ईरान के स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकन लोगों को हॉस्टेज बना लिया, पूरे 444 दिन के लिए। इस इंसिडेंट को कहा जाता है ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। यहीं से शुरू हुई दुश्मनी जो आज तक चल रही है। अगले कुछ सालों में अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, मतलब ट्रेड और बिजनेस बंद कर दिया। ईरान ने भी अपना इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बढ़ाना शुरू किया, स्पेशली ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स के थ्रू। अमेरिका के लिए ईरान एक थ्रेट बन गया और ईरान के लिए अमेरिका एक दुश्मन। 2000s के बाद एक और बड़ा इशू सामने आया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान कहता था कि वो सिर्फ एनर्जी के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। इस टेंशन को कम करने के लिए 2015 में एक अग्रीमेंट हुआ, ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA। इस डील में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करने का प्रॉमिस किया और बदले में सैंक्शंस हटाए गए। लेकिन 2018 में सब कुछ फिर बदल गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से बाहर निकलने का डिसीजन लिया। सैंक्शंस वापस आ गए और टेंशन फिर बढ़ने लगी। और फिर आया 2020, एक ऐसा साल जहां दुनिया एक बड़े वॉर के करीब आ गई थी। अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर कासिम सुलेमानी को मार दिया। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल अटैक करके। दुनिया भर के लोग डर गए, क्या अब वर्ल्ड वॉर होने वाला है? लेकिन दोनों तरफ से सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई। वॉर ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ, लेकिन टेंशन और गहरी हो गई। आज भी ईरान और अमेरिका डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सीरिया, इराक, यमन जैसी कंट्रीज में दोनों का इन्फ्लुएंस है और वहां पर उनके एलाइज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं। इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, जहां असली फाइट किसी और जगह होती है, लेकिन पावर किसी और की होती है। तो सवाल ये है, क्या ईरान और अमेरिका कभी फुल वॉर करेंगे? एक्सपर्ट्स कहते हैं फुल स्केल वॉर दोनों के लिए बहुत डेंजरस होगा। अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मिसाइल्स और रीजनल सपोर्ट है। और सबसे बड़ा रिस्क है, अगर ये वॉर हुआ तो सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंपैक्ट होगी। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी और शायद और कंट्रीज भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगी। लेकिन एक और सच है, दोनों देश एक दूसरे को समझते हैं और शायद इसीलिए अब तक डायरेक्ट वॉर अवॉइड किया गया है। टेंशन है, थ्रेट्स हैं, अटैक्स भी होते हैं, पर एक इनविजिबल लाइन है जिसे क्रॉस करने से दोनों डरते हैं। ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल की। एक ऐसी कहानी जहां दुश्मनी पुरानी है, लेकिन वॉर अभी तक अधूरा है। और शायद इसी में दुनिया की सेफ्टी छुपी हुई है। अगर एक दिन ये जंग सच में शुरू हो गई, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ न्यूज़ तक सीमित नहीं रहेगा, ये दुनिया के हर इंसान तक पहुंचेगा। और तब हिस्ट्री सिर्फ लिखी नहीं जाएगी, हिस्ट्री बनाई जाएगी।